नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं संडे स्पेशल में लाई हूँ थालपोश की डिज़ाइन, जो कि क्रोशिया से बनाएंगे और ऊन से बनाएंगे इस थालपोश को। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए चलते हैं थालपोश बनाने के लिए। आज जो मैं थालपोश की डिज़ाइन बताने जा रही हूँ, इस तरह से ऊन का गोला से, ये इस तरह का ऊन का गोला, 4 ऊन का गोला लगेगा। सबसे पहले इस तरह से गांठ लगा लेंगे। गांठ लगाने के बाद अब हमें 8 चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बनाने के बाद ये फर्स्ट वाला में हमें जोड़ देना है। इस तरह से जोड़ देना है। अब हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। फिर से अब डबल क्रोशिया बनाएंगे इस रिंग के अंदर। पहले 2 से निकालेंगे, फिर 2 से निकालेंगे। तो ये वाली को भी हमें गिनना है। तो इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से हमें 16 बना लेना है। अब मैं यहाँ पर जॉइंट करके बताऊंगी। 16 होने के बाद ये लेकर ये 16 बन गया है। अब हमें इसमें जॉइंट कर देना है। ये जो फर्स्ट वाला चेन हमने लिया था 3 चेन, उसी में हमें जॉइंट कर देना है। इस तरह से ये जॉइंट हो गया है। इस तरह जॉइंट होने के बाद फिर से हमें 3 चेन लेना है। 1 2 3 डबल क्रोशिया करेंगे और एक में हमें 2 बार लेना है। दो बार हो गया। अब इसमें लेंगे, अब इसमें 2 बार लेंगे। सभी में हमें डबल क्रोशिया ही बनाना है। अब इसमें लेंगे, एक बार हो गया, ये दूसरी बार। देख सकते हैं एक में 2 है। तो इसी तरह से ये पूरा लाइन कंप्लीट कर लेना है। यहाँ से स्टार्ट है 2 करके, हर एक घर में 2 2 करके है। अब यहाँ पर 31 है। अभी एक और बनाएंगे। ये वाली जो 3 चेन हमने लिया था यहाँ से, अब इसी में हम एक और बनाएंगे डबल क्रोशिया ही। अब इसी चेन में इसमें हमें जॉइंट करना है। इस तरह से फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 3। 3 लेने के बाद अब हमने इस पर बना लिया है। अब इस पर बनाएंगे, डबल क्रोशिया लेंगे,
फिर अब इस पर हमें बनाना है। इस तरह से 3 बन जाने के बाद 3 चेन लेंगे, 1 2 3। 3 लेने के बाद अब हमें इसे छोड़ देना है, एक को छोड़ देना है। फिर अब इस पर बनाएंगे डबल क्रोशिया। इस तरह 3 बनने के बाद फिर 3 चेन लेंगे, 1 2 3। फिर इसे छोड़ देंगे, एक को छोड़ देंगे, फिर यहाँ पर लेंगे। तीन लेने के बाद फिर 3 चेन और फिर एक को छोड़ देंगे, इसे छोड़ देंगे, फिर यहाँ से बनाएंगे। तो इसी तरह से ये पूरे लाइन को कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से 3 बनाने के बाद अब हमें फिर से 3 चेन लेना है। अब जो हमने यहाँ पर 3 चेन लिया था इसमें अब हमें जोड़ देना है। इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो गया है। फिर ये जोड़ने के बाद अब इसी के ऊपर हमें फिर 3 चेन लेना है। ये 3 चेन लेने के बाद अब हमें एक में 2 बनाना है। जैसे ये एक बन गया है, अब इसी में एक और डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से 2 हो गया। अब इस पर हमें एक ही डबल क्रोशिया बनाना है। अब ये जो लास्ट वाला है इसमें अब हमें डबल क्रोशिया 2 बनाना है। 1 2। 3 के बाद अब 5 आएगा, फिर इसके तीसरे राउंड में ये 5 की जगह 7 आएगा। 3 चेन बनाना है। अब इसमें फिर से 2, सब में डबल क्रोशिया ही बनाना है। अब इसमें 1, फिर से 2, फिर 3 चेन, फिर से इसमें 2 बनाना है, इसमें 1 बनाना है, इसके ऊपर इसमें फिर 2 बनाना है। इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे यहाँ तक। देख सकते हैं सभी में 5 है। अब यहाँ पर 5 बनाने के बाद मैंने 3 चेन बना लिया है। अब ये जो फर्स्ट वाला में हमें जोड़ देना है। इस तरह से अब इसी में हमें फिर से 3 चेन बनानी है। 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद अब इसमें हमें एक हमने बना लिया है, एक और बनाएंगे। इस तरह डबल क्रोशिया फर्स्ट वाले में 2 बार बनाना है और जो हम 3 चेन लेते हैं उसे भी जोड़ेंगे। जैसे कि 1 2 बन गया है। इस तरह 2 बनने के बाद फिर यहाँ पर 1 बनेगी, इस जगह 1 1 1 और इसमें जाके 2 बनेगी। ये तीसरा चेन, ये चौथा, ये 5वां। अब इसमें 2 बनेगी।
6 7, यहाँ पर 5, यहाँ पर 7, साइड में 2-2 चेन बढ़ेगी। फिर हमें 3 चेन लेना है। 3 चेन लेने के बाद ठीक इसी तरह यहाँ फर्स्ट में 2 और यहाँ 1-1 और फिर यहाँ लास्ट में 2। देख सकते हैं मैंने फर्स्ट में 2 बनाया है और ये सब में 1-1 बनाएंगे। आप बनाने के बाद गिन लिया करें तो समझ में अच्छे से आ जाएगा। जैसे कि यहाँ 5 है तो अभी 7 बनेगी। अभी 5 बन गया है। अभी इस लास्ट वाले में 2। फिर से 3 चेन। इसी तरह से पूरे को कंप्लीट कर लेना है। अब यहाँ पर हमें जॉइंट कर देना है। इस तरह से कंप्लीट करने के बाद फिर से हम 3 चेन लेंगे और यहाँ पर जॉइंट कर देंगे। इस तरह से अब जैसे कि यहाँ पर 5 था, यहाँ पर 7 है, अभी हमें 9 बनानी है। तो ये फर्स्ट वाले में 2 बढ़ेगी और लास्ट वाले में 2 और सब पर 1-1 बनाएंगे। तो पहले 3 चेन ले लेंगे। 3 चेन ले लिया, 1 बन गया। अब दूसरा बनाएंगे। अब ये सभी पर 1-1 बनाएंगे डबल क्रोशिया। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बन गया है। अब हमें 2 और बनानी है तो ये लास्ट वाले में 2 बनाएंगे। नौ बन जाने के बाद फिर से हमें चेन बनानी है 3। फिर ठीक इसी तरह बनाना है। फर्स्ट में 2, अब सभी के ऊपर 1-1 बनाना है। बस आपको ये याद रखना है फर्स्ट में और लास्ट में 2 बनाना है डबल क्रोशिया। अब ये लास्ट वाला में 2 बनाएंगे। अब इस तरह से हमें गिन लेना है। इसमें 7 था तो इसमें 9 होना चाहिए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 हो गया। फिर से 3 चेन बनाएंगे और ठीक इसी तरह से ये लाइन कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह 7 के बाद 9 करने के बाद फिर से हम 3 चेन लेंगे और इसे बंद कर देंगे इधर फर्स्ट में।
फर्स्ट में बंद करने के बाद अब हमें यहाँ पर जैसे कि हमने 9 बनाया है तो अब 11 बनेगा। फर्स्ट में 2, लास्ट में 2 और सबके ऊपर एक एक, तो 3 चेन ले लेंगे। 3 चेन लेने के बाद अब हमने एक बना लिया है। अब दूसरा बनाएंगे, सब में डबल क्रोशिया ही बनाना है। 2 बन गया है। अब सबके ऊपर हमें एक ही बनाना है। ये लास्ट वाला में 2 बनाएंगे, एक बना लिया है और एक बनाएंगे। इस तरह से अब हमें गिन लेना है। इसमें 9 है, अब इसमें 11 होना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसी तरह से ये पूरे लाइन को कंप्लीट कर लेना है। फिर से 3 चेन लेंगे और ठीक इसी तरह से बनाएंगे। फर्स्ट वाला में 2 बार, ये दूसरी बार फर्स्ट वाला में। अब सब में एक बार बनाएंगे। तो ये लाइन इसी तरह कंप्लीट कर लेना है। अब मैं यहाँ पर दिखाऊंगी। इस तरह डबल क्रोशिया, ये 11 वाली लाइन है। ये कंप्लीट होने के बाद इस तरह 3 चेन ले लेंगे और इसमें जोड़ देंगे। इस तरह से अब ये 11 है तो अब 13 बनेगी। दोनों साइड वाले में 2 2, अब भी इसके ऊपर, ये सभी के ऊपर एक एक। ये 3 चेन लेने के बाद इसी में एक बार और बनाएंगे डबल क्रोशिया। इस तरह फर्स्ट वाले में 2 बार हो गया। अब फिर सबके ऊपर एक ही बनाना है डबल क्रोशिया करके। इस तरह से सभी में अब ये लास्ट वाला है। लास्ट वाला में हमें 2 बार बनानी है। इस तरह से अब ये 11 बार बनी थी तो इसमें 13 बार होना चाहिए। तो इस तरह से गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसी तरह अभी सभी में 13 लाइन बनेगी और ये यहाँ पर 3 ही चेन बनेगी। इस तरह 3 चेन बनेगी। फिर से फर्स्ट वाला में 2 बार बनाएंगे डबल क्रोशिया। फिर सबके ऊपर एक एक बनाएंगे। इसी तरह से ये लाइन भी कंप्लीट कर लेना है। ये डबल क्रोशिया 13 बना हुआ है तो ये राउंड यहाँ पर कंप्लीट होगा। तो इसे 15 तक ले जाना है। एक राउंड और करेंगे। अगर आप ज़्यादा बड़ा नहीं अगर नहीं बनाना चाहते तो आप यहाँ से फिर कम करना स्टार्ट कर देना होगा। लेकिन मैं एक और राउंड बना रही हूँ, उसके बाद ही अब ये लाइन कंप्लीट होने वाला है। ये 13 कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर 15 लाइनें बनेंगी इस तरह से। फर्स्ट में, यहाँ फर्स्ट में 2 और लास्ट में 2 और सबके ऊपर एक एक। तो फिर से हम 3 चेन ले लेंगे। एक बन गया। अब ये दूसरा बनाएंगे डबल क्रोशिया। अब फिर से हमें इसके ऊपर एक एक ही बनाना है।
अब ये लास्ट वाले में 2 बार बनाना है हमें। दो बार बनाने के बाद फिर से हमें 3 चेन लेना है और ठीक इसी तरह से फिर इस फर्स्ट वाले में हमें 2 बार बनाना है। इसी तरह से हमें ये राउंड कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पर आके कंप्लीट हो जाएगा, तो अब इसे हमें कम करना होगा। इस राउंड में 15 लाइन है, इस राउंड में 17 है, तो आप जितना बड़ा करना चाहें इसे और बड़ा कर सकते हैं। इसमें 15 लाइन बनी हुई है, मैंने एक और लाइन बनाई है, इसमें 17 लाइन बनी हुई है। तो आप चाहे तो 17 की जगह 19, 21, 23 जितना बड़ा बनाना चाहें बढ़ा सकते हैं। फर्स्ट में 2 लेना है और लास्ट में घर में 2 लेना है। 2-2 बढ़ाते रहना है, पहले और लास्ट में, और बीच में 1-1। तो ये 17वां लाइन कंप्लीट होगा, तो इसे यहाँ पर जोड़ देंगे। इस तरह जोड़ने के बाद, यहाँ पर जोड़ने के बाद हमें इसे एक बार हाफ क्रोशिया इस तरह से बना लेना है। अब हमें इसको छोड़ देना है। अब इसमें हमें बनाना है, तो पहले हम 5 चेन लेंगे। 1 2 3 4 5 इस तरह डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस जगह पे बनाएंगे हम। इस तरह से सभी के ऊपर 1-1 बनाएंगे इस तरह से। हमें यहाँ तक बना लेना है, इस जगह तक। इस तरह से हमें यहाँ तक बना लेना है। बनाने के बाद गिन लेना है, 15 होना चाहिए। अब हमें फिर से चेन बनानी है, तो हमें 5 चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 5 बनाने के बाद अब हमें इसमें इस तरह से जॉइंट कर लेना है। जॉइंट करने के बाद फिर से हमें 5 बनाना है। 1 2 3 4 5 5 बनाने के बाद अब हमें ये पहला वाला छोड़ देना है। अब हमें इस पर बनाना है। इसी तरह से आगे बनाते जाना है। हमें यहाँ तक बना लेना है। इधर लास्ट वाला एक छोड़ देंगे। यहाँ तक हमें बनाना है। दोनों तरफ से हमने 1-1 कम कर दिया है। अब हमें फिर से 5 चेन बनाना है। 1 2 3 4 5 5 बनाने के बाद फिर हमें इस जगह पे बीचों बीच हमें जॉइंट कर देना है। इस तरह से फिर से हमें 5 बनाना है। 1 2 3 4 5 5 बनाने के बाद फिर हम ये पहला छोड़ देंगे। अब यहाँ पर हम बनाएंगे।
अब सबके ऊपर हमें बना लेना है इसी तरह से, सभी चेन के ऊपर यहाँ 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 इस तरह से हम आगे का राउंड कंप्लीट करेंगे। अब मैं यहाँ पर दिखाऊंगी इस जगह पे कंप्लीट होने के बाद इस राउंड में। इस जगह से हमने शुरू किया था, अब ये हमने यहाँ तक लास्ट तक कंप्लीट कर लिया है। अब फिर से हमें चेन देनी है, 5 चेन लेंगे। ये हम 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5। 5 लेने के बाद अब हमें इसमें जॉइंट कर लेना है। इस तरह जॉइंट करने के बाद फिर से हमें 5 चेन बनानी है, 1 2 3 4 5 बनाने के बाद अब हमें इस जगह जोड़नी है। इस तरह से जोड़ लेने के बाद अब हमें यहाँ पर क्रोशिया लेनी है, इस तरह से यहाँ पर, और इसके अंदर से इस तरह से निकाल लेना है। अब इसके ऊपर हम बनाएंगे, ये जाली वाली 5 चेन रहेगी। और जब यहाँ पर उठाए तो 4 ले, मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ पर 5 ले लिया था तो थोड़ा सा लूज़ है, इसीलिए जब यहाँ पर शुरुआत करें तो 4 ही चेन ले, 1 2 3 4। अब ये लाइन बन चुका है ये वाली, अब हमें यहाँ पर बनानी है। इस तरह से अब सभी के ऊपर हमें बनाना है इस तरह से डबल क्रोशिया, और पूरे लाइन को कंप्लीट कर लेना है। बस यहाँ तक करेंगे। जब ये बनाए तो गिन ले, 2 2 कमते जाएगा। ये दोनों जगह पे जहाँ जहाँ बनेगी ये नेट 5 5 लेना है चेन, और जहाँ यहाँ से हमने जैसे शुरू किया है तो इस जगह 4 ही चेन लेना है, और इस तरह आने के बाद हमें इसी जगह कंप्लीट करना है। फिर से हम 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4। अब इससे बीच में हमें जोड़ना है, फिर से 5 चेन, 1 2 3 4 5। फिर से हमें इस जगह पे जोड़ना है। अब जोड़ने के बाद फिर 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5। 5 चेन लेने के बाद अब हमें इसे छोड़ देना है फर्स्ट वाले को, और यहाँ से लेना है, यहाँ तक लेना है। ये लास्ट वाला छोड़ देंगे और यहाँ तक बनाएंगे और कंप्लीट कर लेंगे इसी तरह से पूरा राउंड। इस तरह से हमें यहाँ तक बनाना है, और फिर से 5 चेन, इस तरह से जॉइन करना है। फिर से 5 चेन, फिर से 5 चेन,
फिर से यहाँ पर बनाएंगे, एक को छोड़कर इसमें बनाएंगे और इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पर कमेगी तो ये नेट जाली ज़्यादा बनते जाएगी। अब मैं यहाँ पर दिखाऊंगी लास्ट में। अब यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ, यहाँ पर जॉइंट होगा, ये राउंड कंप्लीट होगा। यहाँ तक बनाने के बाद फिर से 5 चेन, 5 चेन होने के बाद फिर हम यहाँ पर जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद फिर से 5 चेन, फिर यहाँ पर जोड़ेंगे। फिर 5 चेन, 5 चेन होने के बाद अब हमें यहाँ पर जोड़ लेना है इस तरह से। इस तरह से जोड़ने के बाद अब हमें इससे छोड़ देना है, इस पर बनाना है। तो यहाँ से हम ये ऊन को ले लेंगे और यहाँ से इससे ये पहले वाले से इस तरह से निकाल लेंगे। अब हमें इसी के ऊपर 4 चेन बनानी है, 1 2 3 4। 4 चेन बनाने के बाद ये बन गई है। इस तरह से सभी के ऊपर बना लेना है यहाँ तक। इस तरह से बनाने के बाद हमें ये छोड़ देना है। अब हमें फिर से 5 चेन बनाना है। पाँच चेन बनाने के बाद फिर से हमें इस जगह पे जोड़ना है। फिर से 5 चेन, फिर यहाँ पर जोड़ना है। फिर से 5 चेन, फिर से यहाँ पर जोड़ना है। फिर से 5 चेन, 5 चेन होने के बाद अब हमें ये फर्स्ट वाला छोड़ देना है। यहाँ पर बनाना है डबल क्रोशिया। इस तरह से इसी तरह से हमें बना लेना है। यहाँ पर भी यहाँ तक बना लेना है। ये लास्ट वाला छोड़ देना है, ये लास्ट वाला छोड़ देना है। फिर यहाँ से 5 चेन लेके यहाँ जोड़ेंगे, फिर 5 चेन लेके यहाँ जोड़ेंगे, फिर 5 चेन लेके यहाँ जोड़ेंगे। फिर 5 चेन बनाने के बाद ये फर्स्ट वाला छोड़ देंगे, यहाँ से सेकेंड से लेंगे। इसी तरह करने के बाद मैं अब यहाँ पर दिखाऊंगी, इस जगह पे दिखाऊंगी। फिर से इसी तरह कंप्लीट होने के बाद 5 चेन ले लेंगे, 1 2 3 4 5। 5 लेने के बाद फिर से यहाँ पर जोड़ देंगे इस तरह से। फिर से 5 चेन, 1 2 3 4 5। 5 के बाद फिर यहाँ पर जोड़ देंगे। फिर 5 चेन, 1 जोड़ देंगे। फिर 5 चेन। अब जो यहाँ पर है पहले हमें यहाँ पर जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद अब हमें इसमें नहीं बनाना है, इसमें बनाना है। तो हम इसे इस तरह से निकाल लेंगे इसमें से। अब यहाँ पर हमें 4 चेन बनाना है। इस तरह से अब ये हमारा बन गया है इस लाइन का। अब इसमें से इस पर बनाएंगे। इस पर बनाते हुए यहाँ तक बनाना है।
यहाँ तक बनाने के बाद फिर इसे हम छोड़ देंगे। ये बनाने के बाद 5 चेन लेकर यहाँ पर जोड़ देंगे, फिर 5 चेन लेके यहाँ पर जोड़ देंगे। इसी तरह से पूरे लाइन को हमें कंप्लीट करना है। यहाँ तक बनने के बाद फिर 5 चेन, अब यहाँ पर हमें जोड़ना है, फिर 5 चेन, फिर 5 चेन। सभी में 5-5 चेन लेना है। 5 चेन लेने के बाद अब ये जो हमें पहला वाला को नहीं बनाना है, इसी तरह से अब बनाते रहना है। फिर इधर आकर यहाँ पर बनाएंगे, फिर से 5 चेन लेकर इसमें जोड़ देंगे। इसी तरीके से कम करते हुए जाएंगे, दोनों तरफ से एक एक। मैंने यहाँ से दिखाया था। अब ये लास्ट फिनिशिंग करना है यहाँ पर, इस लाइन का। आगे भी अभी करना है, लेकिन अभी इस लाइन का यहाँ पर फिनिश करना है। तो इसी तरह हमें बनाते रहना है। ये लास्ट वाला बनाने के बाद इसे छोड़ देना है। फिर से हमें 5 चेन लेना है। 5 चेन लेने के बाद अब यहाँ पर हमें जोड़ना है। इस तरह से फिर से 5 चेन लेना है। 5 चेन लेने के बाद यहाँ तक मैं जोड़ने के बाद दिखा रही हूँ। अब इस तरह करने के बाद अब हमें इसमें जोड़ना है। इसमें इस तरह जोड़ लेने के बाद अब हमें इसे नहीं बनाना है। इस तरह से ऊन को निकाल के इसमें ले आना है और इस पर अभी हमें 4 चेन बनाना है। ये लाइन बन गई है इसके ऊपर वाला, अब इस पर बनाएंगे। इसी तरह हमें यहाँ तक बनानी है। ये लास्ट वाला छोड़ देना है। यहाँ तक बनाने के बाद फिर से 5 चेन लेकर यहाँ पर जोड़ देंगे, 5 चेन लेके यहाँ पर जोड़ देंगे। इसी तरह से पूरा नीचे तक बना लेना है। इस तरह से बनाते बनाते मैं यहाँ 3 तक लेकर आई हूँ। 3 के बाद 2 लाएंगे, तो दोनों तरफ एक एक कमाना है। तो इस तरह का फूल का डिज़ाइन आएगा। इस तरह से सभी को देखेंगे तो फूल का डिज़ाइन आ जाएगा। यहाँ पर फिर से चेन लेंगे 5, फिर 5 चेन लेंगे जॉइंट करने के बाद। अब यहाँ पर 5 चेन बनाने के बाद इस जगह पे जॉइंट करेंगे। यहाँ पर जैसे 3 चेन है, अब फिर 2 चेन बनेगी। जॉइंट करने के बाद अब हमें इस पर चेन बनानी है। तो इस तरह से ऊन को लेकर इसमें से निकाल लेंगे। अब यहाँ पर हमें 4 चेन बनानी है। अब इसके ऊपर ये बन गया है, अब हमें यहाँ पर एक बनानी है। इस तरह से 3 के ऊपर 2। इसी तरह से अब सभी में यहाँ पर भी अभी 2 बनेगी। इस तरह से फिर पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेना है।
इसी तरह चेन बनाने के बाद अब हमें पहला में नहीं बनाना है, ये दूसरे में बनाना है। इस तरह से पूरे को कंप्लीट कर लेना है। अब ये 2 वाली लाइन यहाँ पर आकर कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ तक बन गया है। बनने के बाद अब इस जगह पे जॉइंट कर देंगे 5 चेन। इस तरह से हमें यहाँ तक ले आना है। इस तरह पूरा करने के बाद अब हमें इस जगह पे जॉइंट कर देना है। इस तरह जॉइंट करने के बाद अब हमें इसमें चेन बनानी है। पहले सीधा चेन ले लेंगे। यहाँ मैंने 3 बार बनाया है। इस तरह से डबल क्रोशिया फिर से बनानी है। इस तरह से 4 बनेगी। तो मैंने यहाँ पर 1 और 3 इसमें, अब इसमें बनाना है 1 2 3 4। इस तरह से 4 सभी बॉक्स में बना लेना है। ये सभी बॉक्स में हमें सभी में बनाना है। तो मैं अब इसके बाद इस जगह पे दिखाऊंगी। इस तरह से 4 बनाने के बाद अब हमें इसमें जॉइंट कर लेना है। इस तरह से यहाँ पर जॉइंट कर लेंगे। इस तरह जॉइंट करने के बाद यहाँ पर इस तरह से 1 2 3 इस तरह से 4 बना लेना है। इसी तरह हर बॉक्स में हमें 4 बनाना है। इसी तरह पूरा राउंड हमें कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से यहाँ पर आने के बाद अब हमें इसमें जोड़ देना है। इस तरह से जोड़ने के बाद अब हमें फिर से चेन बनानी है 5 1 2 3 4 5। 5 बनाने के बाद अब इसमें हमें इस तरह से जोड़ देना है। फिर से 5 बनाएंगे। फिर इस जगह पे हमें जोड़ देना है। इसी तरह 5 बनाना है और इस जगह पे जोड़ देना है। इसी तरह पूरा लाइन हम कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह 5 चेन लेने के बाद अब हमें इस जगह पे जहाँ हमने ये दोनों के बीच में जोड़ा है वहाँ पर हम जोड़ देंगे। इस तरह से जोड़ने के बाद अब हमें फिर से 5 चेन बनानी है।
फिर यहाँ पर जोड़ देना है। इसी तरह से हमें 5 चेन बनानी है और जोड़नी है। इस तरह का 5 चेन वाला बनाने के बाद यहाँ तक 5 चेन बनने के बाद अब इस जगह पे हमें जोड़ देना है। 5 चेन बनाने के बाद 1 2 3 4 5 इस जगह पे हम जोड़ देंगे। इस तरह जोड़ने के बाद फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 3। अब हमें इसमें बनाना है फिर से डबल क्रोशिया। इस तरह एक बॉक्स में बनाने के बाद मैंने यहाँ 9 बनाया है, ये 10 11 बनाने के बाद अब ये वाला बॉक्स में सिंगल बनाना है। इस तरह से जॉइंट करेंगे, बीचों बीच हमें जॉइंट करना है। इस तरह से और फिर से इस बॉक्स में हमें बनाना है 11। इस तरह से डबल क्रोशिया फिर से बनाएंगे। यहाँ मैंने 11 बनाया है, आप इस जगह 10 भी बना सकते हैं। फिर से हमें इस जगह पे जॉइंट कर देना है। इस तरह से जॉइंट करने के बाद फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे 11। इस तरह एक बना लिए, इसी तरह से और 10 बनाएंगे और ये पूरा राउंड यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। इस तरह से इस जगह कंप्लीट कर लेने के बाद जो यहाँ बीच में है ठीक इसी तरह यहाँ पर करेंगे। इस तरह करने के बाद फिर इसमें जॉइंट कर देना है। फिर इसमें से निकाल लेंगे। ये पूरा कंप्लीट बन चुका है और इस तरह उल्टे की तरफ इस तरह से निकाल लेंगे ताकि ये खुले ना। इस जगह बांध देना है। इस तरह बांध देने के बाद इसे काट देंगे। अगर आपको आज की थालपोश की डिज़ाइन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।